सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। क्या प्रफुल्ल पटेल होंगे दिल्ली के नए राज्यपाल? अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा सवाल, अटकलें हुई तेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक ट्वीट करके पूछा कि क्या लक्षद्वीप के प्रशासनिक प्रफुल्ल पटेल को दिल्ली का अगला उपराज्यपाल बनाए जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी जनादेश प्राप्त किया है और पहली बार दिल्ली के बाहर किसी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। अनिल बैजल वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है। वह 1996 बैच के यूटी कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। 2016 में उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रफुल्ल घोड़ाभाई पटेल वर्तमान में दादरा नगर और हवेली और दमन और द्वीप और लक्षद्वीप के प्रशासक है। कुछ दिन पहले उन्हें लक्षद्वीप के परिदृश्य को बदलने के लिए कुछ ड्राफ्ट नियमों को लाने के लिए कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उन नियमों के अनुसार द्वीप के किसी भी क्षेत्र को विकास के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा योजनाओं क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री होने के दौरान गृह मंत्री रह चुकी हैं। दिसंबर 2020 में उन्होंने लक्षद्वीप प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला था। तिहाड़ जेल में सुनील कुमार कैदियों को सिखाएंगे दंगल के दांवपेच, फिटनेस का भी देंगे टिप्स। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में बंद 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार अब अपने साथी कैदियों को कुश्ती और शारीरिक फिटनेस की टिप्स देंगे। इसके लिए जेल प्रशासन से सुनील कुमार को अनुमति भी मिल गई है। डीजी ने बताया कि हमने सुनील कुमार को उनके कैदियों को फिटनेस और कुश्ती की कोचिंग देने की अनुमति दे दिया है। वह उन कैदियों को कोचिंग दे सकते हैं जो इसके लिए इच्छुक है। फिलहाल उसे 6 से 7 कैदी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। कोविड के मामलों में कमी आने के बाद कैदियों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। जेल प्रशासन ने बताया कि सुनील कुमार को कुश्ती और शारीरिक फिटनेस की गतिविधियों में शामिल करने की योजना पहले ही बनाई गई थी, लेकिन कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब एक बार फिर से इस पर काम किए जा रही है। जेल प्रशासन ने बताया कि सुनील कुमार पेशेवर पहलवान, ऐसे में कैदी उनसे फिटनेस और कुश्ती के गुर सीखेंगे, जिससे उसकी सेहत भी ठीक रहेगी और उसमें मानसिक तौर पर सकारात्मक सोच भी आएंगे। जायजा लेने गोकुलपुरी पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल मृतकों के परिजनों के परिवार को 10 लाख रुपए का देने का किया ऐलान। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में झुग्गियों में बीती रात आग लगने में 7 लोगों की हताहत हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग ने जानकारी दी है कि 7 शव बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आग की चपेट में आकर 60 झुग्गियां खाक हो गई है। वही शवों को पहचान के लिए मरचूरी भेज दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस हादसे से दुखी हूं जिसे 7 लोगों की जान गई है। बहुत मेहनत के बाद गरीब अपना ठिकाना बनाते हैं। सरकार मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, मृतकों के बच्चे के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और जिनकी झोपड़ी जली है उन्हें 25,000 रुपए देगी। दिल्ली अग्नि शासन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गोकुलपुरी गांव के पीपर संख्या 12 के पास आग लगने की सूचना देर रात 1:03 पर मिली। उन्हें बताया कि इसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल की 13 गाड़ियों को रवाना किया गया। तड़के करीब 4 बजे आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रुचिका को दिया झटका। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। देश की राजधानी दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रुजिरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है, जहां पर बंगाल के कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली में पेश होने के संबंध में जारी समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रुचिका बनर्जी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। दरअसल बीते 10 सितंबर 2021 को ईडी द्वारा जारी समन पर जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने अभिषेक व उसकी पत्नी को राहत देने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने रुजिरा की एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसके खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज शिकायत को चुनौती दी थी। हालांकि इस मामले का निचली अदालत ने संज्ञान लेकर उन्हें शारीरिक तौर पर पेश होने के संबंध में समन जारी किया था। साथ ही हाईकोर्ट ने बीते 4 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एमसीडी चुनाव टालना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, सीएम केजरीवाल बोले तीनों निकायों को मिला सिर्फ एक बहाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से नगर निगम चुनाव स्थगित करने की अपील की। सीएम केजरीवाल ने पीएम से अपील करते हुए कहा कि 3 नगर निकायों को मिलाने के बहाने आगामी निकाय चुनाव को स्थगित न किया जाए। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। सीएम केजरीवाल ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह केंद्र से किसी भी तरह के दबाव के आगे न झुके। सीएम केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त से खास अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव में आए बिना वह खुले तौर पर बताएं कि क्या उन्हें चुनाव कार्यक्रम के ऐलान को स्थगित करने के लिए केंद्र द्वारा धमकी या रिश्वत दी गई थी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 9 तारीख को राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की थी। उन्होंने कहा था कि शाम 5 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐलान के 1 घंटे पहले शाम 4 बजे केंद्र चुनाव आयोग को लिखा
लिखा कि वे तीनों नगर निकायों को लेकर फिर से चुनना चाहते हैं। इसके साथ उन्होंने निकाय चुनाव स्थगित करने की मांग की है। यह बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई थी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद देश में शायद यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर किसी राज्य चुनाव आयोग से चुनाव टालने के लिए कहा गया है। एटीएम से कैश खत्म हो गया, 2 दिन तक नहीं मिला पानी, यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट ने बयां किया दर्द। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वापस लौट रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से आज 242 से ज्यादा छात्र सुमी से लौटे हैं। वहां लगातार हो रही गोलीबारी के बीच छात्र उत्तर पूर्वी यूक्रेन के शहर में फंसे हुए थे। सुमी से वापस लौटे भारतीय छात्राओं ने अपना दर्द बयां किया है। मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि वहां होने वाली बमबारी और गोलीबारी की आवाज को जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। उन्होंने कहा कि वो आवाजें अब भी उनके कानों में गूंज रही है। जब कोई बम या मिसाइल गिरती थी तो हॉस्टल की दीवारें और खिड़कियां हिल जाती थी। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन के मेडिकल छात्र सुभाष यादव ने दिल्ली लौटने के बाद बताया कि जैसे यह युद्ध के सायरन की आवाज सुनते थे तुरंत बंकरों में छिप जाते थे। द इंडिया एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली लौटे कई और लोगों ने भी वहां के हालात को याद किया है। उन्हें बताया कि किस तरह से वहां जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिंदा रहने के लिए वह बंकरों में छिपने के लिए मजबूर थे। हिमाचल प्रदेश के चंबल के रहने वाली 6ठे साल के मेडिकल छात्र वो बम की आवाजें सुनकर ही जग जाते थे। आंकड़ों के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में कैसे बढ़ रहे आम आदमी पार्टी का कद। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत से देश के राजनीतिक परिदृश्य में असंख्य संभावनाएं दिखाई देने लगी है। पिछले कुछ सालों से चुनाव में पार्टी द्वारा हासिल की गई जीत की ओर से नजर डाले तो भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के छोटे से संगठन से शुरू होकर आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चुनौती बनकर कांग्रेस की जगह लेता हुआ दिखाई देने लगा है। आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरे प्रयास में 17 सीट में से 92 सीट हासिल कर अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव जीता है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2022 में 18 सीट तक सिमट गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी राज्य की 20 में से 18 सीटों को बरकरार रखने में सफल रही। 2 सीटों पर उससे कांग्रेस और एससीडी से मात मिली है। उसके अलावा इनके बाकी 72 सीटें कांग्रेस, एससीडी और एलआईपी से जीत मिली है। रूस यूक्रेन के बीच मस्जिद पर बड़ा हमला, बच्चों समेत 80 से अधिक लोग हैं मौजूद, कई तुर्की भी शामिल। यूक्रेन की सरकार ने कहा कि रूस के सैनिकों ने मारियोपोल शहर की एक मस्जिद को निशाना बनाए हैं। इसमें 80 से अधिक लोग ठहरे हुए थे। हालांकि सरकार की ओर से जारी बयान में हताहतों की संख्या को लेकर तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले तुर्की में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने जानकारी दी कि रूस की तरफ से जारी हमले के बीच मारियोपोल में फंसे 86 तुर्की नागरिक का समूह, जिसमें 34 बच्चे शामिल है, वहां से निकलने का प्रयास कर रही है। दूतावास के प्रवक्ता ने मारियोपोल के मेयर के हवाले से जानकारी साझा किया है। उन्होंने कहा कि मारियोपोल में किसी भी संपर्क साधना मुश्किल हो रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी मारपीड़ों में फंसे लोगों को शहर से बाहर नहीं जाने दे रही है। शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया है, जिसके कारण वहां हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ रूस ने आरोप लगाया कि लोगों की सुरक्षित निकासी नहीं होने के पीछे यूक्रेन की विफलता है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मारियोपोल में सुल्तान सुपेला में उसकी पत्नी रोक्सोना की मस्जिद को रूसी आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया है। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर होगी चर्चा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिस हिसाब से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जनसभाएं की थी, उसमें लगा था कि कांग्रेस ज्यादा संख्या में सीट जीतेगी। हालांकि चुनाव नतीजे देश की सबसे पुरानी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी नेतृत्व अभी इसको लेकर काफी चिंतित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक परिवार को शाम 4 बजे दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में होगी। कांग्रेस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। इस बैठक में हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन रहा, हार के कारणों और पार्टी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सभी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। इतने ही पंजाब की सत्ता भी हाथ से चली गई है, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेल से सीबीएसई के 10वीं क्लास के रिजल्ट भेजने को बताया अप्रत्याशित कदम। सीबीएसई ने 10वीं क्लास के टर्न 1 की मार्कशीट सीधे स्कूल को नोट के साथ भेज दिया। इसके साथ ही लिखा गया कि 2021-22 सत्र के लिए 10वीं क्लास की टर्न 1 परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन मेल के साथ संलग्न कर दिया गया है। रिजल्ट को डाउनलोड इकट्ठा करने के बाद स्कूल 10वीं के छात्र मार्क्स को मिल पाएंगे और उन तक पहुंचा सकेंगे। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के रिजल्ट को शिक्षित ईमेल आईडी से स्कूल को भेज दिया है। डीपीएस दिल्ली की संज्ञान टीचर पूजा राउत ने कहा कि
सीबीएसई का स्कूल को रिजल्ट भेजा और अपनी वेबसाइट पर उसे जारी न करना बिल्कुल नया कदम है और इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला है। अनौपचारिक खराब यह भी है कि सीबीएसई ने अभी तक अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट देने के बारे में कोई विचार नहीं किया है, पर सीबीएसई ने इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। ऐसी खबर जरूर है कि बोर्ड जल्दी ही अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करेगा। पूजा राउत ने कहा कि बच्चों को अपने स्कूलों से पूछना पड़ेगा कि उन्हें अपनी 10वीं के रिजल्ट कब और कैसे मिलेंगे। हमने ये तरीका भी अपनाया कि सीबीएसई से मिले ईमेल से बच्चों के रिजल्ट डाउनलोड कर रही हैं। सारे रिजल्ट को एक जगह जमा करने के बाद स्कूल या तो उससे वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करेगा या बच्चों को स्कूल बुलाकर उन्हें रिजल्ट दिया जाएगा। नौकरी करने वालों को पीएफ पर 40 साल से कम मिलेगा ब्याज, जानिए क्या है क्राइसिस से कनेक्शन। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है। ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरेस्ट रेट को घटा 4 दशक के न्यूनतम स्तर पर कर दिया है। यह इंटरेस्ट रेट वित्त वर्ष 1977-78 के बाद सबसे कम है। चालू वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के लिए प्राइवेट फंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को घटाकर 8.1% कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह इंटरेस्ट रेट 8.5% था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शेयर बाजार की मौजूदा स्थिति और यूक्रेन क्राइसिस के कारण इकोनॉमी पर होने वाले दूरगामी प्रभाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। यूक्रेन क्राइसिस के कारण तेल का भाव आसमान छू रही है, जिसके कारण इकोनॉमी का चैलेंज बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट को लेकर गुवाहाटी में ईपीओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्ट्रेटजी की 2 दिन की बैठक से हो रही थी। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया है। बोर्ड में लिए गए फैसले को पहले वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसकी आखिरी घोषणा की जाएगी। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।